वेद ही विज्ञान है। जिन्हें ट्रिक आती है उन्हें मैथ आसान लगती है, जिन्हें ट्रिक नहीं आती उनके लिए मैथ खौफनाक से डरना नहीं है, गणित को समझना है। तेज सोचना है और तेज समझना है तो वैदिक गणित अपनाना है। पेन उठाए बिना जवाब देना चाहते हो, टफ लगती है, फॉर्मूले याद नहीं होते, कैलकुलेटर की तरह दिमाग को तेज बनाना है। अगर गणित को जादू बनते देखना है तो आइए आइए आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लीज आपके मैथ को आसान बनाने के लिए लेकर आया हूँ एक मजेदार ट्रिक जो कि है वैदिक बुद्धि तेजोमयम वैदिक गणितम जय। अर्थात संकल्प में ही बुद्धि है, बुद्धि में ही तेज और तेज में है वैदिक गणित की विजय। तो चलिए चालू करते हैं और सीखते हैं वैदिक मैथ क्या है। वैदिक मैथ में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, वैदिक तरीके से सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे बेटा, उसके बाद सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। बहुत ही पावरफुल ट्रिकें हैं हमारे पास जो कि वैदिक से हम लोग ने ली है, उसको सीखेंगे। चलो चालू करते हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों सीखते हैं। पहली हमारी ट्रिक कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपके पास बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आते होंगे, उसको आप लोग को टाइम लगता हुआ करने में, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, है ना, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको विदिन 10 सेकेंड आंसर देना होता है। आप मेरी इस सीरीज में चलते जाओ, आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आंसर निकाल लोगे, खुद से निकाल लोगे। तो चलो चालू करते हैं, पहले ट्रिक सीखते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में पहली ट्रिक बेटा हमारी है, कौन सी ट्रिक है, देखिए पहली ट्रिक है, हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल अगर हम देख ले, अगर हम 22 को, एक मिनट पेन अच्छा ले लिया जाए, 22 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा कैसे करेंगे, देखो सीखो कैसे करेंगे। पहले हम 2 लिख देंगे, ठीक, ये इस 2 को उठा के इधर लिख देंगे और इस 2 को उठा के इधर लिख देंगे। और उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इनका एडिशन जो कि क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसी ट्रिक को समझते हैं जो कि लिखी हुई है, लिखा हुआ है, अगर हम कोई 2 नंबर उठा रहे हैं, 2 डेट नंबर, ठीक, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कैसे करेंगे, सीखते हैं। पहला नंबर बेटा हम लेंगे, लिखा हुआ है ना, टेक द फर्स्ट डिजिट नंबर। पहला नंबर हमने उठा लिया जो कि 5 था, ठीक है। टेक द लास्ट डिजिट नंबर, उसके बाद लास्ट डिजिट नंबर उठाएंगे और इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। जब लिख दिया उसके बाद इन दोनों का एडिशन करा के उसको बीच में लिख देंगे तो हमारा क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी आसान ट्रिक है कि नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चन करें चल के आगे, देखो समझ गए होगे ना, बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिकें हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। जैसे 11 को 12 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या करेंगे, 12 का मतलब है कि यहां 1 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया। अब बीच में क्या करना है बेटा, क्या बताया था, इन दोनों का एडिशन लिख देना है जो कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 सेकंड में हो गया ना। ऐसे ही आप लोग भी करोगे, साथ में करते रहो। अब ये देखो 11 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 24 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां 2 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, बीच में बेटा क्या आ जाएगा, बीच में इनका एडिशन आ जाएगा 264। क्लियर। अब इसको करो, ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया ना। तो क्या करेंगे बेटा, देखो यहां पे 7 उठाएंगे, ठीक, यहां पे 7 उठाएंगे और यहां पे 2 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका प्लस करेंगे, इसमें 1 2 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया और 7 1 8 हो गया। साथ में मल्टीप्लाई करते चलो, आंसर देते चलो, क्लियर होता जाएगा आपको। अब ये है 11 को 8 1 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहां 8 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, 1 1 2 हो गया, 8 1 9 हो गया।
हमारे 11 के मल्टीप्लाई विद इन 5 सेकेंड हो गए, सारे हो गए ना। ऐसे ही करना है, क्लियर, समझ गए। चले अब अपनी अगली ट्रिक पर। अगली ट्रिक समझे क्या है बेटा, चलो अगली ट्रिक को समझते हैं। अगली ट्रिक है बेटा मेरी कैरी अप्रोच। मतलब कि जैसे कि हमारे पास नंबर है, क्या नंबर है, राइट द फर्स्ट डिजिट, है ना। एक मिनट, कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर एडिशन करने पे उसमें 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, उसको बोलते हैं बेटा कैरी अप्रोच। कैरी अप्रोच देखते हैं हमारी क्या होती है। राइट द, देखो जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया गया है 85 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ऐसे मैंने जैसे पहले बताया था उसमें आप 8 लिख दोगे, 5 लिख दोगे। उसके बाद जब 8 5 को ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। 13 का 3 तो लिख दिया, लेकिन 1 बचा, वो कहां लिखोगे, क्या ऐसे लिख दोगे। तो बेटा अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा, ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं और इसको एडिशन करने पे 13 आ रहा है तो उसका 3 लिख देंगे और जो 1 बचा उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे, 8 पे ऐड कर देंगे 1 और मेरा आंसर आ जाएगा 935। क्लियर। चले इसके क्वेश्चन करें, एक बार देख लो, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि हमें पहला नंबर उठाना है, फिर 2 डिजिट का ऐड करना है और उसका सम मिडिल में लिखना है। बट इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट 10 से ज्यादा है अगर, तो क्या करेंगे, जो कैरी है उसको आगे ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो 85 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चले आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो हमारे पास दूसरा नंबर क्या हुआ है, 11 का दिया गया है 86 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करें बेटा, 6 टू एज इट इज लिख दें, उसके बाद 8 6 ऐड करोगे तो बेटा कितना बचेगा, 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। अब 14 में जब 1 कैरी आया तो यहां पे तो 8 लिख देते, अगर ऐसा कैरी ना आता तो यहां पे 946 लिख देंगे। आ गया आंसर मेरा। आगे चलते हैं, 29 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां 9 लिख दिया और 9 टू 11 हो गया। 11 का बेटा मैंने 1 लिख दिया और 1 मेरा कैरी था, 1 जब मेरा कैरी था तो आगे 2 की एक ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 3 बन जाएगा। क्लियर। तो बेटा यहां मेरा आंसर कितना आ गया, 319 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहां पे 643 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 3 को यहां ऐसे लिख देंगे एज इट, ठीक। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, 4 3 7 हो जाएगा बेटा, और 6 4 जब 10 होगा तो 0 यहां लिख देंगे, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। जादू हो रहा है, दिख रहा है जादू होते। ऐसा ही आप लोग को भी जादू करना है और दिमाग में सारे सॉल्यूशन करने हैं। चलो अब ये देखते हैं ये वाला कैसे होगा। देखो 3 का 3 ऐसे लिख दिया, ठीक, ये 3 ऐसे लिख दिया, 2 3 5 हो गया बेटा, 5 लिख दिया और 9 2 कितना होता है, 11 होता है, 11 का 1 और 9 में 1 लग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 153। क्लियर हो गया, यही मेरा आंसर होगा। आप लोग का भी अब हम साथ साथ करते जा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते जाओ, ऐसे देते रहोगे तो दिमाग में क्वेश्चन होता जाएगा। अब अगली ट्रिक पर आते हैं जो कि क्या है, किसी नंबर को अगर हम, किसी इवन नंबर को, अगर कोई भी इवन नंबर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। देखो जैसे मेरे पास 48 नंबर है, ये ठीक, 48 नंबर है और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं,
48 नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो बेटा क्या होगा, 48 का आधा करेंगे, 48 का आधा करेंगे, कितना लिख देंगे 224 और उसके आगे एक जीरो लगा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, उसके आगे हम एक जीरो लगा देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। आप किसी भी इवन नंबर के साथ ऐसा करो, आंसर मेरा वही आएगा। जैसे अगर हम 22 को 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 22 का 11 लिख देंगे आधा करके और आगे जीरो लगा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चले आगे इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो वही ये चीज लिखी हुई है, टेक अ हाफ ऑफ द नंबर, मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो उसका आधा कर दो। दिमाग में ही करना है, कॉपी पेन में नहीं करना है, दिमाग में करना है, क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, 48 का आधा करोगे कितना आएगा, 22 आ जाएगा और उसके बाद जब 24 आ जाएगा और 24 के आगे हमें क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है एड अ जीरो एट द एंड, आखिरी में जीरो लिख देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलें आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे दिया गया है 86 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है तो इसका आधा लिखो। 86 का आधा बेटा होता है 43 और आगे जीरो लिख देंगे, आंसर आ गया मेरा। ठीक, इसका आधा कितना होता है, 144 होता है, आगे जीरो लिख देंगे, आंसर आ गया। 236 का आधा कितना होता है बेटा, 236 का आधा होता है 1 ठीक, एक मिनट, आप देखते हैं अगला नंबर क्या है, 236 है, इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, कितना होगा बेटा 118। 236 का आधा 118 और आगे हम जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसका आधा कितना होगा, तो बेटा इसका आधा 570 होगा, सॉरी 470, कितना होगा 470 होगा आधा। जब 470 आधा होगा आगे जीरो लिख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4700 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन, अगले ट्रिक पर। अगली ट्रिक कौन सी है उसको समझते हैं। अगर हम कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर हमारा ऑड नंबर होता है तो क्या करते हैं, वो अगर नंबर हमारा ऑड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, काम वही करना है लेकिन तरीका अलग है। काम वही करना है लेकिन बस थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे कि कोई नंबर है, हम बात कर ले 37 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 37 मेरा ऑड नंबर हुआ। जब मेरा ये ऑड नंबर हुआ तो इसके हम पहले वाला नंबर उठाएंगे। इसके पहले वाला नंबर बेटा मेरा 36 है ना, 36 है, उसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा किया और बस उसके आगे 5 लगा देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या करेंगे, फिर से बता रहे हैं, 37 के पहले वाला नंबर जो कि 36 होगा उसको उठाएंगे, उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद आगे 5 लिख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, जो कि ट्रिक हमको 5 से मल्टीप्लाई करवाती है इवन नंबर को। कोई भी नंबर आपके सामने ऐसा आ रहा है, आप चुटकियों में उसको उड़ाते हुए चलोगे। समझ में आ रहा है? चले इसको देख लो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। सबट्रैक्ट वन फ्रॉम द ऑड नंबर, टेक द हाफ ऑफ दैट नंबर, राइट डाउन द हाफ नंबर एंड देन पुट 5 राइट आफ्टर इट। ठीक, वही चीज किया है। एक नंबर उठाया है, उसके पहले उसका इवन नंबर उठा लिया, जब इवन नंबर उठा लिया उसका आधा किया, 18 हो गया, आगे 5 लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। इवन में क्या कर रहे थे, जीरो लिख रहे थे, ऑड में क्या करते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक, चलें आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब ये है 43 का 5 से मल्टीप्लाई कराना है। क्या करना है, 43 का 5 से मल्टीप्लाई कराना है। क्या करेंगे, 43 का आधा, 43 के पहले कौन सा इवन नंबर है, 42 है, इसको हम आधा करवा देंगे, कितना आ जाएगा
21 आ जाएगा। 21 के आगे हमने 5 लगा दिया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, हमारा फाइनल आंसर आ गया। 423 का आधा हम करेंगे तो 422 के पहले कितना हमारा है, 423 के 422 है। 422 का आधा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 211 आ जाएगा। 211 के बाद हम कितना लगा देंगे, आगे 5 लगा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ गया 2115। और 933 का पहले कितना, कौन से और इवन नंबर है, 932। 932 का अगर हम आधा करेंगे तो बेटा कितना आएगा मेरा, इधर से हमारा 450 हो गया, 450 और उधर से 15 कितना हो गया बेटा हमारा 466। 466 को आधा ये कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे 5 लगा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा है अगला नंबर, हमारा है 5 का मल्टीप्लाई करवाना है 877 से। अब 876 इसके पहले का इवन नंबर हुआ, ठीक है, इसको हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 438 आ जाएगा। उसके आगे हम क्या लिख देंगे, उसके आगे हम लिख देंगे बेटा 5, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, 5 वाली ट्रिक आ गई कि उसको इवन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ऑड नंबर से कैसे कराते हैं, पूरा मैंने बता दिया। अब क्या करना है आप लोग को घर में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे देखकर वीडियो बैठ नहीं जाना है, प्रैक्टिस करते रहोगे डेली, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। जब दिमाग में फीड हो जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप चुटकियों में उसको आते हुए चलोगे आगे। क्लियर, चलिए चालू करते हैं हमारी अगली ट्रिक। जो अगली हमारी ट्रिक क्या है, वो मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, देखो अगर कोई नंबर 25 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि 37 है, ठीक है, इसके आगे मैंने 2 0 लगा देने हैं और उसके बाद क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 925। हमारा पूरा आंसर कितना आ गया, 925। क्लियर बच्चों, यहां पे भी यही लिखा हुआ है, देख लो, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आगे इसके 2 0 लगा दो, बात सेम है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 4, और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। करवा दिया, 4 से डिवाइड करा दिया, हमारा आंसर 925 आ गया। क्लियर, क्वेश्चन करें चल के आगे। चलो देखो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन पहला, 25 को 64 से मल्टीप्लाई कराना है। तो बेटा एक चीज मुझे पता है, 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/4। 100/4 हमारा क्या होता है, 25 ही होता है। क्लियर, अगर 4 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं तो हमारा आंसर 25 आता है, सबको पता है ना। फिर उसके बाद 4 से 64 को घटा दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा 4, ये हमारा हो गया 16 हो गया। जब 16 हो गया तो उसके बाद 2 0 आंसर आगे लिख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सब हम लोग दिमाग में करते हुए चलेंगे, सब दिमाग में करोगे तो हमारा आंसर होता चला जाएगा। इसको 100/4 लिख सकते हैं। अब जब 4 को इससे करवाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा 62। अब जब 62 आ गया तो आगे 2 0 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी करते चले 100/4, 4 से इसको करवाओगे कितना आ जाएगा 122। कितना आ गया 122, 2 0। चुटकियों में हो रहा है आंसर, हो रहा है ना। अब देखो 25/38, ये तो 4 से डिविजिबल ही नहीं है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि अगर हम 25 को 100/4 लिख सकते हैं, ठीक, क्या 50/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 50/2 तो लिख सकते हैं। अपने हिसाब से ट्रिक बनानी है तो इसको हम 50/2 लिख दें,
लिख दे, 50/2 लिख दे। तो ये बेटा 2 से तो चला ही आएगा, 19 आ जाएगा। जब 19 आ गया, 19 को 50 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, आंसर मेरा 950 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 950। विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो रहे हैं ना, आपको भी करने हैं, साथ में करते रहो। चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। हमारी अगली ट्रिक क्या है बेटा? मल्टीप्लाई बाई 125। अगर हम किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, किससे? 125 से, है चीज वही। कैसे? देखो, जैसे कि हमारा क्या हुआ, मैंने 43 को मल्टीप्लाई कराया, किससे कराया? 125 से करवाया। तो करना क्या है? 43 के आगे 3 जीरो लगा देने हैं, उसके बाद 8 से डिवाइड कर देना है, जो कि हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? अगर हम करते हैं तो 5375 आंसर आ जाएगा। ये करते हुए चलेंगे, डिवाइड कर लो, तुरंत हो जाएगा। क्लियर? चले इसका क्वेश्चन करें। सेम वही ट्रिक है, देख लो, लिखी हुई है, फिर से पढ़ लो। मल्टीप्लाई द नंबर बाई 1000, जस्ट ऐड 3 जीरो, या तो आगे 3 जीरो लिख दो। जब 3 जीरो आगे लिख दोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसको 8 से डिवाइड कर दोगे। जब 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोग को? चलते हैं इसका क्वेश्चन करते हैं चल के, जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट। अब देखो, 125 को बेटा हम 1000/8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको किससे कितने जाएगा? 8 से जाएगा, जाएगा। जब 8 से जाएगा, उसके बाद आगे हम 3 जीरो लिख देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, ये कितनी बार में जाएगा बेटा? 4 बार में जाएगा। हमारा आंसर आ गया, 3 जीरो लिख दिया। ये इसको भी यही हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कितनी बार में जाएगा? ये 31 बार में जाएगा, जाएगा। देखो, हाँ, अब 31 लिख दिया, उसके आगे 3 जीरो लिख दिए, आंसर आ गया मेरा, तुरंत हो रहा है। इसको करो, कितने बार से जाएगा? आपका जाएगा, ये कितना हो गया? एक मिनट बेटा, जिसमें गलत है नहीं। अगर 8 से इसको ले जा रहे हैं तो बेटा कितनी बार में जाएगा? ये 6 C1 में जाएगा, ठीक है। 3 जीरो लिख दिया, क्लियर हो गया। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हमारे ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से। आप लोग को भी ऐसे ही करना है। आप लोग ऐसे करोगे ना, तो आपके चुटकियों में आंसर होते चले जाएंगे। साथ साथ करते चलो, साथ साथ आता जाएगा, समझे? चले अगले। अब अगला अप्रोच मेरा क्या है बेटा? छोटे भाई का स्क्वायर फिर उसका प्यार। क्या? छोटे भाई का स्क्वायर करेंगे फिर उसके प्यार को लेकर आएंगे, समझे? क्या करते हैं देखो। अगर बेटा हमें 7 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है, ये तो हमको टेबल आती है, आराम से हम बता सकते हैं कि 56 होता है ना, आराम से बता सकते हैं। लेकिन इसकी ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है? मतलब छोटे भाई का स्क्वायर, क्या लिखा है? छोटे वाले भाई का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिया, 49 आ गया। उसके बाद फिर उसके प्यार को लेकर आएंगे। उसका प्यार मतलब उसके उसी की तरह होगा,
उसी तरह दिखता होगा। भैया जब प्यार कैसे होता है, प्यार जब फीलिंग मिलेगी तभी तो होगा, तो उसकी जैसे ही होगा। ठीक है, तो इसको 7 ऐड कर देंगे और उसके बाद 56 मेरा आंसर आ जाएगा ना। ऐसे ही करेंगे, ये ट्रिक है। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लो कैसे करेंगे। छोटे भाई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, आ जा रहे भाई, इधर ही रहो। अब क्या करें, इसका स्क्वायर कर दे 144, उसके बाद उसकी प्रेमिका को उसके साथ जोड़ दें या ऐड कर दें। कितना आंसर आ जाएगा बेटा मेरा आंसर आ जाएगा 156। क्लियर, आ जाएगा, देख लो। उसके बाद 13 का स्क्वायर, उसके बाद 13 ऐड। बहुत इजी तरीके से हो रहा है ना, आप भी करते रहो, होता जाएगा। आ रहा है। अब ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल अलग ही आ गया कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें छोटा नंबर क्या है बेटा, देखो जो छोटा नंबर क्या है, छोटा नंबर इसमें है 89। तो बेटा अगली अप्रोच क्या है देखते हैं, कौन सी है? छोटे भाई का स्क्वायर करना है, फिर उसके प्यार को लेकर आना है। क्या करना है? छोटे भाई का स्क्वायर कर दो और फिर उसके प्यार को ले आओ। मतलब कि अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको तो ऐसे टेबल आती है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटा नंबर है आराम से लिख सकते हैं, 56 होता है। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करोगे? उसके लिए अप्रोच यूज होती है। छोटे नंबर देख लो कैसे अप्रोच यूज हो रही है। 7 का स्क्वायर मतलब छोटे वाले का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 49 हो गया। अब फिर उसका प्यार क्या होगा? उसके ही तरह होगा ना, गुण मिलते होंगे। जब गुण मिलते हैं तो 7 हो गया, 7 जैसा 7, समझ रहे हो? जब इसको ऐड करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। जादू हो गया, ये तो हो गया। ऐसे ही होना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है। देखो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? छोटे वाले का स्क्वायर करना होगा और उसके बाद छोटे वाले को ऐड करना होगा, क्योंकि उसका प्यार है ना। तो क्या हो गया? 4 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। 13 का स्क्वायर, छोटे वाले का स्क्वायर 169, उसके बाद ऐड क्या करेंगे? उसका प्यार। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 और इधर से बेटा हो जाएगा 8, हाँ सॉरी 7। देखो 9 3 2 ये 2 हो गया है ना, 6 7 ये 8 हो गया, क्योंकि 1 कैरी है ना। यहाँ पे देखो 6 1 7 1 कैरी 8 और 1 का 1। क्लियर? 14 का स्क्वायर 196। बेटा 20 तो याद ही कर लो, नहीं याद करते तो भी हम याद करने को सिखा देंगे कैसे होगा। आगे जो ट्रिकें आएंगे ना उसमें हम स्क्वायर भी सिखा देंगे कैसे याद होंगे। अभी पहले मल्टीप्लिकेशन सीख लो। 196 और उसके बाद उसमें ऐड क्या करेंगे? 144 बोला है, 14 ऐड करेंगे तो बेटा मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इधर 6 4 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी, ये हो गया 11 का 1 और इधर 1 कैरी हो गया 210। हो गया 210 मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब 15 का स्क्वायर मतलब किसका? छोटे वाले का स्क्वायर, 225। उसके बाद ऐड क्या करना है? उसका यार ऐड कर देना है। जब ऐड कर दोगे तो बेटा हमारा आंसर 240 आएगा।
जी सर आएगा, दिल खोल के बोलो आएगा, आएगा ना? कैसे आएगा? ऐसे आएगा, साथ में करते चलेंगे, होता चला जाएगा। ये सब दिमाग में होगा। किसमें होगा? दिमाग में करना है, ह्यूमन कैलकुलेटर बनना है अपने आप को। अब जब बन जाओगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सामने वाला बोलेगा आपसे, बेटा ये बता दो, तुरंत चुटकियों में आंसर। तो क्या कितना इंटेलिजेंट है मेरा लड़का, घर वाले यही बोलेंगे ना। खुद को इंटेलिजेंट बनाना है। इंटेलिजेंट कैसे बनाओगे? ये जो जितनी भी ट्रिकें मैं बता रहा हूँ वो डेली प्रैक्टिस करना घर पे। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कहीं सामान लेने जाओगे, कोई भी जा रहे पापा भी जैसे भेज रहे हैं उनको, बेटा सामान ले आओ, अब वहाँ कैलकुलेशन है कि इतना सामान इतने का था, इतना था, इतना था, वहाँ जोड़ रहे हो घटा रहे हो। अरे भाई दिमाग में करो ना। आपने वीडियो देखी होगी ना, सामने वाला नंबर बोल रहा है, दूसरा ऐड करते चला जा रहा है, ये इतना होगा, ये इतना होगा। तो उन्हें क्या बेटा आता है? उन्हें वैदिक ट्रिकें आती हैं। कौन सी? वैदिक ट्रिकें आती हैं, जिससे क्या होता है कि चुटकियों में आंसर आ जाते हैं। वैसे ही आप लोग के भी आएंगे, बस इन ट्रिकों को करते रहो, डेली करते रहो। समझ रहे हो? चले अगले पार्ट पे। अगला वाला पार्ट हमारा क्या है? देखो, एक आगे एक पीछे बीच वाला सीखे। मतलब एक आगे एक पीछे बीच वाला सीखे मतलब क्या हुआ सर? ये देखो क्या हुआ, समझते हैं। जैसे कि 7 को 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 7 के बीच में कितना नंबर है? 8 नंबर है। एक आगे एक पीछे बीच वाला सीखे। क्लियर? बीच वाले का करेंगे स्क्वायर और एक घटा देंगे, फाइनल आंसर। क्लियर? मतलब बीच वाला कैसे सीखेगा? 7 और 9 के बीच में 8 आता है, 8 का करेंगे स्क्वायर और उसको 1 से घटा देंगे। देखो यहां लिखा है, टेक द नंबर बिटवीन देम, स्क्वायर द मिडिल नंबर, सब्ट्रैक्ट 1, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर? दैट्स योर फाइनल आंसर। चले क्वेश्चन करें। हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग को आ रहा होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलो साथ में। अब 12 और 13 फिर 14, बीच में क्या? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1, आंसर 168। आया आंसर? सॉरी, हाँ ठीक, आ गया ना। अब क्या करेंगे? अब 13 और बीच में कितना? 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 195। मल्टीप्लाई करते चलो साथ में, कैलकुलेटर खोलो करते चलो, ठीक। और अगर नहीं खोलना है तो अपने माइंड को कैलकुलेटर बनाओ, माइंड में कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे ये थोड़ा हम थोड़ी ना कर रहे हैं, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? 5 3 जा 15 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा, 5 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसे करेंगे 3 1, फिर यहाँ लिखेंगे 5 6 9 195। ऐसे करेंगे बेटा, बहुत टाइम जाएगा। ट्रिक अपनाओ, बीच वाले का स्क्वायर करो, एक घटा दो। ये ट्रिक अच्छी है ना, इससे तो लाख गुना अच्छी है। कौन करेगा इतना टाइम? ये करेंगे ना, जब करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आता रहेगा। अब 91 89 के बीच में कौन सा नंबर बेटा? कौन सा नंबर? 90 का स्क्वायर 8100। कैसे पता सर आपको? अरे 9 का तो पता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 जीरो आगे लगा दिया, 8100 हो गया, माइनस 1, आंसर आ गया 8099।
फाइनल आंसर है 6773। सर इसका बीच में डिफरेंस बहुत हो जाएगा, 6 का डिफरेंस। अरे 6 नंबर लेने पड़ेंगे क्या? ना भैया 6 नंबर नहीं लेने पड़ेंगे। इसमें एक ये ट्रिक अपनानी है कि बेस नंबर ढूंढना है पास में। अगर देखो ये इसके किसके पास में है, 70 के पास में है, ये 70 से कम है, 3 कम है, ये 70 से 3 ज्यादा है। बीच में नंबर कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। ये कितना कम है? 70 से 3, और ये 70 से 3 ज्यादा है ना? तो क्या करेंगे? 70 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4900 हो जाएगा। और उसमें क्या करेंगे? 3 घटा देंगे। क्या करेंगे? 3 घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4997 आ जाएगा। यही आंसर आएगा मेरा। फाइनल हो गया मेरा। एक आगे एक पीछे, बीच वाला सीखे, सीख लिए। चले अगले अप्रोच पर। एक वाला आइटम बॉम्ब, ये क्या है? ये क्या है सर? भैया बॉम्ब है, देखो कैसा है। देखो 31 को अगर 21 से मल्टीप्लाई कराना है, अगर 31 को 21 से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब इसके यूनिट प्लेस में 1, इसके यूनिट प्लेस में 1, तो क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1 डिजिट को। जब 1 डिजिट को मल्टीप्लाई कराया, आंसर 1 आया। उसके बाद क्या कराएंगे? उसके बाद कराएंगे इसके 10 डिजिट को। क्या आ जाएगा? 3 2 कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 6। और जब ये 6 हो गया तो इनको ऐड कर दोगे तो हमारा फाइनल आंसर 651 आ जाएगा। मतलब कि क्या? अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिखे जिसके लास्ट में दोनों तरफ 1 आ रहा है, तो क्या करते हैं? या तो 31 ऐसे लिख दो, 21 ऐसे लिख दो। मल्टीप्लाई जब कराना होता है तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक, इन दोनों को सम करके बीच में लिख दो, 3 2 5 आंसर। समझे? ये हमारा फाइनल आंसर। मतलब क्या? इनका मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, आंसर हो गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पे चले। अब जैसे 41 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 41 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? देखो 41 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। आंसर आ गया। 31 को 61 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 हो जाएगा, 3 जा 18 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा। आंसर आ गया। 91 को 81 से मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे करेंगे? 1 से 1 हो गया मल्टीप्लाई, ठीक। 9 से 8 को करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा 72 हो जाएगा। 9 8 कितना हो गया? 9 8 हमारा 17 हो गया, 7 और 1 कैरी यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 73 71। क्लियर? नहीं समझिए? फिर से बताए, देख लो, फिर से बता दे रहे। 91 को 81 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का 1 करा दिया, 1 कर दिया, ठीक। अब 9 8 ऐड करो, कितना हुआ? 9 8 ऐड करने पे बेटा मेरा आंसर आया 17। एक बचा, उसको लिखते नहीं है, आगे भेजते हैं। 9 8 9 से 8 का मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, कितना होगा? बोलो। 72 ही तो होगा ना? क्यों? जब ये 72 हुआ तो बेटा ये एक बचा था ना, एक कैरी बचा था, 73 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 61 को अगर 61 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 61 से 1 का 1, 6 6 जा 36,
6 6 12, एक इधर 37, समझे? 37 21 कैसे आया फिर से बताएं। देखो 1 का 1, 6 6 2 12, 1 कैरी, 6 6 जा 36 और 1 जोड़ेंगे तो 37, 3721 आंसर मेरा फाइनल। बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है ना? मजा आ रही है? चलें अगले अप्रोच पर। अगली ट्रिक पे चलते हैं। कौन सी ट्रिक है मेरी? एक जैसे लड़के 10 पर अटके। मतलब एक जैसे लड़के 10 पर अटके। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, क्या है देखते बताता हूं मैं। देखो जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 23 और 27, क्लियर? इसमें क्या है, इसको देखो ऐड करो तो 10 आएगा और ये सेम है, 2 भी सेम है। मतलब क्या कि 1 डिजिट का सम 10 आना चाहिए। दोनों 1 को अगर हम ऐड कर रहे हैं 1 डिजिट को तो उसका सम 10 है और उसकी 10th प्लेस का नंबर दोनों सेम है। इसका 10th प्लेस का भी सेम है, इसका भी 10th का सेम है। तो ऐसे केस में अगर इन केस के क्वेश्चन आते हैं करने को, मल्टीप्लिकेशन आते हैं, तो उनको कैसे करते हैं देखो। जैसे कि ये है, ठीक है, तो अब इसके 1 प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21 और उसके बाद क्या करना है, उसके जैसे ये 2 है, ठीक, ये 2 है, इसके बाद कितना नंबर आता है? 3 आता है। 2 के बाद 3 आता है तो क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। दैट्स माय फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ऐसी अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसके हम चलो आगे एग्जांपल कर लेते हैं जिससे तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो साथ में करते चलना बेटा, सब करते चलोगे तो तुम्हें आता जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन करते रहो, आता जाएगा, करते रहो, आता जाएगा। एक टाइम आएगा कि आपका ब्रेन ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 78 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 72 से। यहां लिखा हुआ है, देख लो, कर लेते हैं। 8 और 2 सम 10 है, इसका सम करेंगे तो 10 आएगा और यूनिट प्लेस सेम है 7 7। जब ये यूनिट प्लेस सेम है और सम 10 आ रहा है, 10th प्लेस की सेम हो गया, 7 7 है, यूनिट प्लेस का सम 10 हो गया। जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, 8 2 जा 16 लिख देंगे, 7 के जस्ट बाद आता है 8, 8 7 जा 6। दैट्स माय फाइनल आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। हमें ऐसे तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा कि ऐसे हम मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को इससे करें, फिर उसके बाद नीचे क्रॉस लगाएं, फिर 8 को 7 को इससे करें, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे करें। इसमें बहुत टाइम चला जाएगा बेटा, ये सब नहीं करना है। ये सब पुरानी ट्रिकें भूल जाओ। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तभी तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा। देख लो, इसका सम 10 सेम सेम, जब सेम सेम है तो क्या होगा, 7 3 जा 21 लिख देंगे, 4 के जस्ट बाद आता है 5, 5 4 जा 22 0 2 1। मेरा आंसर चुटकियों में आ रहा है आंसर। 6 4 का सम 10, 7 7 सेम, जब 7 7 सेम 6 4 24 हो जाएगा, है ना? 7 के बाद जब 8 आता है तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। 5 6 2 4 फाइनल आंसर आ गया मेरा। इधर देखो 9 और 1 का सम 10 होता है, 9 1 जा 9। एक याद रखना, अगर सिंगल डिजिट आ रही तो उसके आगे 0 जरूर लिख देना। अकेले मत लिख देना कि 9 लिख दो और बोलो मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। और जब ये 6 6 सेम है, इसका एडिशन सम आ रहा है 10 आ रहा है, ये सेम है, 6 के बाद आता है 7 7। जब ये आता है तो क्या होगा बेटा, मेरा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, हो गया, क्लियर हो गया। चले अगले इस पे, अगली अप्रोच देखते हैं मेरी क्या है। अगली अप्रोच देख लो। अगली अप्रोच है टेंस की लव स्टोरी, यूनिट की जुड़वा ग्लोरी। मतलब कि ये कि जैसे कि
पहले वाले में क्या कर रहे थे, यूनिट प्लेस का सम जो था वो 10 आ रहा था। अब क्या करेंगे, जो टेंथ प्लेस है उसका अगर ऐसे नंबर आते हैं कि अगर टेंथ प्लेस का सम 10 हो जाए तब क्या होगा, अगर यहां 10 हो जाए और ये सेम हो जाए नंबर तो क्या होगा, ये भी तो आना चाहिए। तो इन केस में क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये इनका सम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम है कि नहीं है ना सेम। तो बेटा क्या करते हैं, इनके यूनिट को मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। 0 कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। जब ये इसको आ जाता है तो यहाँ पे 0 4 लिख देते हैं, 0 4 लिख देते हैं। उसके बाद 6 4 जा 24 और देखते हैं यहां लिख देते 24। क्या ये मेरा फाइनल आंसर आ जाता है, नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा एक और खेल होता है। क्या खेल होता है, ये बेटा 40 से कितना ज्यादा है, 40 से 2 ज्यादा है। बेस नंबर देखते हैं कितना बेस में है। यहां अगर 50 होता 52 होता तो 50 को बेस लेकर चलते हैं, यहाँ 42 है तो 40 को बेस लेकर चलेंगे, तो 2 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 2604। ये मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल। समझ में आया, समझ में आया। चले इसके और पार्ट करें चल के, इससे क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो 46 को 66 से करना है, 46 को 66 से करना है। यहां देखो 4 6 एडिशन करने पे 10 आ रहा है, 6 और 6 सेम है मेरा। जब ऐसा हो रहा है, जब सेम हो रहा है तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने बोला कि इसका 1 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 36 हो गया। अब जब ये 4 6 जा कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। अब ये बताओ कितना ज्यादा है, 40 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो +6 कर दोगे इसमें 24 में, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3036। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया मेरा। अब ये वाला देखो, सम 10 आ रहा है, यूनिट प्लेस सेम है ना, तो यूनिट प्लेस सेम है तो ये 0 4 हो गया, 2 2 जा 4। अब 7 3 जा 21, अब 21 लिखेंगे, ठीक है 21 तो लिखेंगे, लेकिन देखो बेस हम क्या उठाएंगे, 70 उठाएंगे। कितना उठाएंगे, 70 उठाएंगे, और 70 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 72, तो कितना हो गया, उधर 21 था, इधर लिख देंगे 2304। ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2304 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं क्या है। सम 10 हो रहा है, ये सेम है, जब ऐसा है तो क्या होगा, 4 4 जा 16, उसके बाद 7 3 जा 21। अब कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, मतलब 4 ज्यादा है, तो 21 में 4 ऐड करेंगे 25 16, मेरा आंसर। चुटकियों में कर रहे हैं, हो रहा ना चुटकियों में। 64 44 6 4 10 4 4 60 कितना सेम है, तो बेटा यहाँ पे मेरा 4 4 जा 16 आ जाएगा, और ये 6 4 जा 24। 24 में देखो बेस नंबर 60 लेंगे, और कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, 6 4 जा 24, और ये मेरा 4 ऐड कर देंगे 2816। फाइनल आंसर मिनटों में हो गया ना, सेकंडों में हो गया, मिनटों में कहाँ हुआ, सेकंडों में हो गया। ऐसा ही आपको भी करना है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले पार्ट पे, अगला देखते हैं कौन सी अप्रोच है। अब अगली अप्रोच है भाई, बड़े भाई का झटका 75 का चटका। देखो क्या चीज है, बड़ी नई नई नाम आ रहे हैं ना, नए नए नाम आ रहे हैं भाई। ऐसा नाम इसलिए रखे गए ना कि आप लोग को अप्रोचेस याद हो जाएं। जब अप्रोचेस याद हो जाएंगी ना, फिर दिमाग में आएगा ये तो मैंने वहां पे पढ़ा था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब ऐसे इसको कर सकते हैं तो आंसर भी तुरंत आ जाएगा ना, इसलिए हमने ऐसे ऐसे नाम लेके रखे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। अभी देखो नया क्या आया है, जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से 25 को, अगर यूनिट प्लेस के नंबर सेम है, मतलब सेम क्या, यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो इसमें खेल क्या हो रहा है, इसमें देखना है कि 10th प्लेस में बड़ा नंबर कौन सा है, 10th प्लेस में कौन सा नंबर बड़ा है। 10th प्लेस में बड़ा नंबर बेटा हमारा 2 मिल गया। जब 10th प्लेस में मेरा बड़ा नंबर 2 मिल गया तो हम 2 का करेंगे स्क्वायर,
2 का करेंगे स्क्वायर, आ जाएगा 4। जब इसका 4 आ जाएगा, है ना, तो इसका 4 को -1 कर देंगे, 3 आ जाएगा, उसके आगे 75 लिख देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। फिर से समझ लो, जैसे 15 को 25 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यूनिट प्लेस में दोनों में 5 है, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कैसे आएगा? अगर ऐसा होता आपको दिख रहा है तो बड़ा नंबर टेंस प्लेस में देखते हैं, 1 होगा बड़ा कि 2 होगा बड़ा? 2 होगा बड़ा। 2 का करेंगे स्क्वायर, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 को 1 से माइनस कर देंगे, हमेशा 1 से ही माइनस कर दो। 3 आ गया, 3 लिख दो, 75 उसके आगे लिख दो, हर उसमें लिख दो 75, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलें आगे। देखो यहां पे है 25 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस के नंबर सेम 5 5। अब ढूंढो बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9, -1 कर देंगे, आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 875 आ जाएगा। इधर बड़ा नंबर 4, इन दोनों में बड़ा नंबर ढूंढेंगे ना, 4 का करेंगे स्क्वायर, 4 का करेंगे स्क्वायर आएगा 16, 16 में घटाएंगे 15, 15 बचा, 15 यहां लिख दिया, उसके आगे 75 लिख दिया, आ गया फाइनल आंसर, आ गया। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा? 5, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, 25 में घटा देंगे, आ जाएगा 24, आ जाएगा। जब आ जाएगा तो लिखेंगे 2475, ठीक? क्लियर? अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा? 13, तो बड़ा नंबर कौन सा? 13, 13 का स्क्वायर 169 -1 168 लिख देंगे, 168 और आगे 75, आंसर आ गया। चुटकियों में आ गया, सेकंडों में आ गया ना। ऐसे ही आप लोग को भी निकालना है, प्रैक्टिस करते जाओगे आता जाएगा, करते जाओगे आता जाएगा। क्लियर? चलें अगली अप्रोच पे। अगली अप्रोच बेटा मेरी क्या है? अगली अप्रोच है कि मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? 15 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 15 से जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो इवन नंबर है, क्या है? अगर वो इवन नंबर है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा देखते हैं। देखो बेटा, अगर 15 से 24 को मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर है 24, 15 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? 24 का बेटा आधा कर दो, 12 आ गया, 24 में और 12 ऐड कर दो, कितना हो गया? 24 में 12 ऐड कर दो, 3 6, आगे एक 0 लगा दो, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या हुआ? फाइनल आंसर आ गया। कैसे? 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है, और 12 24 में हमने जोड़ दिया, आंसर 36 आया, आगे एक 0 लगा दिया, आ गया फाइनल आंसर, आ गया। चले अगले पार्ट पे। देखो कुछ क्वेश्चन है कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझे? 15 को 62 से मल्टीप्लाई करना है, 62 का आधा 31, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? इधर से 3 हो जाएगा, इधर से 9 हो जाएगा, 9 3 0 आंसर। 72 का आधा कितना? 36, 36 को ऐड करो, 8 हो गया, इधर से कितना आ जाएगा? 1080, आगे एक 0 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 124 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 62 हो जाएगा। अब जब 62 हो जाएगा तो 62 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? इधर से आपका 6 हो गया, इधर से 8 हो गया, 186, 1860 हो गया। 236 को आधा करोगे बेटा कितना होगा? 236 का आधा कितना हो जाएगा? 118। हाँ ठीक, इसको जब आधा करोगे मतलब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? इधर से आ जाएगा बेटा आपका 4, इधर से आ जाएगा 5, और इधर से आ जाएगा 3 5 4 0, फाइनल आंसर। क्लियर? चुटकियों में कर डाला। ऐसे आप लोग भी एग्जाम्पल लेते जाओ अपने मन से, जो भी एग्जाम्पल लेना है करते जाओ,
और कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करना कि सर मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इससे ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और समझ में आ रहा है तो बताते जाना, नहीं आ रहा है तो फिर बोलना, मैं फिर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, ताकि तुम लोग को नहीं आएगा। अब कौन सी ट्रिक है? अब ऐसी ट्रिक है, अगर कोई नंबर में मुझे अभी तो आपने बताया सर इवन नंबर अगर आएगा तभी ये ट्रिक अपनाएंगे, अगर ऑड आ जाता है तो क्या करेंगे? ऑड में भी बेटा यही करना है सेम। देखो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अगर 15 को जैसे कि नंबर लिया 7, एक मेरा ऑड नंबर है, उससे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? 7 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। आ जाएगा 7 को आधा करने में 3.5 आ जाएगा, और इसमें 3.5 में जोड़ देंगे 7 को तो बेटा कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब ये 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, मतलब पॉइंट हटाना है मुझे, फाइनल आंसर आ गया। हर केस में ऐसा ही करेंगे, मेरा फाइनल आंसर आते जाएगा। समझ में आया? मतलब 7 का आधा 3.5, 7 में 3.5 जोड़ दिया 10.5 हो गया, 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 105, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन कर लो इसके, ठीक, क्वेश्चन कर लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। 61 का बेटा आधा करो, 61 का आधा कितना होगा? 30.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30.5 हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो यहां पे 91.5 हो जाएगा, और इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करने पर 91.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिक चीज है, पता होना चाहिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट हट जाएगा, 915 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। 71 को आधा करो, कितना आएगा? 35.5 आ जाएगा। आ जाएगा ना। ऐड कर दो, कितना आ गया? 5, इधर से आपका इतना हो गया 1065। 1065 ये फाइनल आंसर की यहाँ पॉइंट था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। चलें अगले पे। 125 को आधा करो, 125 को आधा करो, कितना हो जाएगा? 125 को आधा करने पे आपका बचेगा 62.5। 62.5, ठीक, 5 2 7 8 187.5, मतलब आंसर 1875 आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 आ जाएगा। 237 को आधा करो, 237 को आधा करो तो कितना हो जाएगा? 118.5 से ऐड कर दो इसमें, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया? 5, इधर कितना 15 हो गया, 4 5 और ये 3, मेरा आंसर आ जाएगा 3555, क्योंकि पॉइंट हटा दोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान तरीके से हो गया ना। चले अगली अप्रोच पे। अगली अप्रोच मेरी क्या बोलती है देख लो। अगली अप्रोच मेरी कौन सी है? बड़े और छोटे अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? बड़े और छोटे अप्रोच। तो इस अप्रोच में देखो क्या है, जैसे कि ले लेते हैं 150 जैसे नंबर है, ठीक, उसको 24 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तभी इसका नाम है बड़े और छोटे अप्रोच। मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठीक, समझ गए? तो बड़े और छोटे अप्रोच को लेकर करना है। बड़ा अप्रोच क्या है, छोटा अप्रोच क्या है, वो आप समझ जाओ। ठीक, बड़ा अप्रोच मतलब बड़ा नंबर छोटा नंबर। अब इसमें क्या करना है? बड़े अप्रोच में क्या करना है कि बड़े वाले नंबर को 4 गुना बढ़ाना है। बड़े वाले नंबर को 4 गुना बढ़ाना है, तो 4 गुना कितना होगा? 150 का 600 होगा। मतलब 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ाना है, 4 गुना करना है, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, बार बोलो, मल्टीप्लाई बाई 4। 150 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर मेरा 600 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है?
इसको 4 से घटाना है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको घटा दो, इसको जब घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये दैट्स माय फाइनल आंसर। यहाँ पे तो आराम से आप कर ही सकते हो, 36 आ जाएगा, 0 0 लिख देंगे, आंसर आ गया। सर इतनी आसानी से इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो गया? हाँ भैया हो गया। ट्रिक पता होगी तो सब कुछ होगा। जब ट्रिक पता होगी सब कुछ होगा। ट्रिक पता करो। क्वेश्चन पे करते हैं, इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं क्या है, कैसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। कितना बड़ा नंबर है। अब क्या 175 मल्टीप्लाई बाई 24 करो, करते रहोगे। 4 से पहले इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, फिर इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, करोगे ना। अब बताओ 175 का 4 गुना कितना होता है? 175 का 4 गुना जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कितना होता है? 700 होता है। कितना होता है? 700 होता है। अब 24 को का 4 से घटाएं, कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, कितना होगा? कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 4200। आ गया? नहीं आया समझ में? फिर से बताएं कैसे करते हैं। देखो फिर से बोल दे रहे हैं। 175 लिखा हुआ है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। समझ गए? 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे से 175 को, आंसर आ जाएगा 700। 175 का 4 गुना होता है 700। 4 गुना याद करना सीखो। 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना कितना होता है वो सब याद करो, दिमाग में याद रखो। जब क्वेश्चन करोगे तो याद रहेंगे, क्वेश्चन करोगे याद रहेंगे, क्वेश्चन करते रहो। जब क्वेश्चन करते रहोगे याद होता चला जाएगा। 700 24 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 करेंगे और 7 6 42 होता है, 00 लिख देंगे, आंसर आ गया। आ गया? बहुत ही आसानी से आ गया। अब बताओ 275 का 4 गुना, 275 का 4 गुना कितना होगा? 275 का 4 गुना 1100, 1100। 36 से कितना? 9, आंसर 9900, आंसर आ गया। आ गया ना? बहुत ही आसानी से आया। क्यों? अब देखो 375 28, 375 28, 375 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। 375 का 4 गुना कितना होता है? 375 का 4 गुना होता है 1500। कितना होता है? 1500। इसको 4 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। आ जाएगा? एक मिनट, हाँ ठीक। जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10500। ये सब भाई दिमाग में करना है मल्टीप्लिकेशन। किसमें करना है? दिमाग में करना है। दिमाग में करते रहोगे तो आंसर आता चला जाएगा। 250 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। भाई ये तो बहुत आसान है। 4 गुना कितना होता है? 1000 होता है। कितने कितने इसको 4 से डिवाइड करेंगे? 8 आएगा। 1000 कितना हो गया? 8000 हो गया। आंसर आ गया। आ गया ना? बहुत ही आसान तरीके से हुआ है क्वेश्चन। यही सारी आपको अप्रोचेस लगानी है और इन्हीं अप्रोचेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? जैसे कि देख लो, अगर 5 को 10/2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये चीजें याद होनी चाहिए कि 5 को और क्या कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे तोड़ोगे ना तो आपका आंसर जल्दी आता है। 25 को 100/4 भी लिखते हैं, लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। 125 को कितना लिखते हैं? 1000/8 लिखते हैं, 1000/8 लिखते हैं। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। 0.5 को क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। 2.5 को क्या लिखते हैं? 10/4 लिखते हैं। 0.25 को क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं। 0.75 को क्या लिखते हैं? 3/4 लिखते हैं। 1.25 को क्या लिखते हैं? 10/8 लिखते हैं। 12.5 को क्या लिखते हैं? 100/8 लिखते हैं। ये सब याद होना चाहिए आपको। जब याद होगा तो
तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। 0.125 को 1/8 कितना लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं, और 2.5 मेरा बचा, जो कि क्या होगा, 10/4 होगा। रिपीट हो गया है, ठीक है, समझ में आया। अभी कुछ बचा है इसमें, देख लेते हैं एक बार। मेरी अधिकतर अप्रोचेस हो गई हैं, और कुछ अप्रोचेस बचेंगी तो आपके साथ दूंगा आपको। और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कुछ 2-3 अप्रोचेस बची होंगी, उनको कवर कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन की ट्रिक सीखेंगे। बड़े बड़े एडिशन होते हैं, आपको जोड़ने में पेन कॉपी उठाना पड़ता होगा, तो कुछ नहीं करना है, माइंड में जोड़ेंगे। ये नंबर जोड़ा, ये नंबर जोड़ा, आंसर आ गया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कि इस वीडियो को आप जितना जितना प्यार दे पाओ उतना प्यार दो। जितना आप प्यार दोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने का। चलो चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।